वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप आपने डाउनलोड किया होगा। अभी 5% डेली मीडियम स्मॉल कैप स्ट्रेटेजी लॉन्च की है हमने इस वीक के लिए। अगले वीक में आपको दिखेगा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, या फिर दूसरे कोई वीक में कोई ऑफर चल रहा होता है, वैसे आप सीख के काम कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ये एक बहुत ही बजिंग वर्ड है, इसके बारे में लोग हमेशा ट्रेडर बात करते रहते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि एनालिसिस अगर एक बार हमको कोई चीज़ पकड़ में आ जाए तो शायद पैसा बरसने लगेगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को समझने में कहीं बहुत बड़ी गलती होती है। तो उसकी वजह से टेक्निकल एनालिसिस एंडलेस ऑब्जर्वेशन का साइंस है कि जो घटनाएं पहले हुई है उन आंकड़ों को देख के, उन चार्ट्स को देख के, उन पैटर्न्स को देख के आप ये कोशिश करते हैं अंदाज़ा लगाने की कि आगे क्या होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं, और उन सब के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कई बार ट्रेडर बड़ा कंफ्यूज से हो जाते हैं। और ये हो सकता है कि नॉर्मली एक इंसान जो ये सब चीज़ें नहीं जानता हो, वो अपने सिक्स्थ सेंसेस या अपनी इंट्यूशन की वजह से ज़्यादा बेहतर काम कर पा रहा हो, और एक टाई पहन के घूमने वाला व्यक्ति जो इस तरह की सारी बातें कर सकता हो इंडिकेटर्स के, लेकिन वो पैसा नहीं बना पा रहा। कहीं ना कहीं उससे गलती हो जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ जानने के बाद में उसको आखिर सॉल्यूशन क्या मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं उसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम ये माने कि बाकी सारी चीज़ें जैसे मैकडी है ना, एमएससीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, या फिर हम स्टोकेस्टिक की बात करें, या फिर हम बोलिंजर बैंड की बात करें, इसके बजाय ये सब चीज़ें नहीं पता हो किसी को, है ना, इसको हमारे टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में सिंपली एक्सप्लेन की हुई है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ कुछ और बताना चाह रहा हूँ। चार्ट्स में जब आप जाएंगे तो चार्ट्स में आपको खास तौर पे एक ही चीज़ देखनी होगी कि कभी कभी आपने देखा कि अब ट्रेंड आया और प्राइस सीधी ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद में वो प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उसके बाद में आपको दिखता है कि नीचे भी नहीं आया, ऊपर भी नहीं जा रहा है, रेंज बाउंड हो गया, एक रेंज बन गई है। या फिर बाजार में प्राइस एकदम से नीचे गई, नीचे जाने के बाद में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, और उसके बाद में एक रेंज बन गई। रेंज जब बन जाती है तो ऐसे नज़र आता है आपको कि थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये हो रहा है। आपका काम क्या है? आपका काम है उन रेंजेस को पहचानना। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो रेंज बड़ी नैरो सी होगी, नैरो सी रेंज में आपको नज़र आएगा कि ये रेंज 2% की है। और अगर मैं पोजिशनल की बात करूं तो वो रेंज थोड़ी बड़ी होगी, वो होगी 20% की। जैसे साल भर की बात करूं तो हमको एक चौड़ी ब्रॉड रेंज दिखेगी, और ऐसा पता लगेगा ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे जब हम कैंडलस्टिक ले रहे हैं। अब जाहिर है पोजिशनल आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा 1 आवर 4 आवर का टाइम फ्रेम ले लीजिए। अगर आप इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो हम आपसे कह रहे हैं 5 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लीजिए। टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल कितने मिनट की है। आपको पता है कि अगर मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा डिटेल देखना पड़ेगी। कारण क्या है? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट ही छोटा है ना। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे आप सोना तोलते हो तो आपकी तराजू का जो स्केल है वो अलग होता है। सोना तोलने में 1 ग्राम 2 ग्राम भी मायने रखते हैं, क्योंकि 1 ग्राम सोना कितने का है? 4,500-5 हज़ार रुपये का 1 ग्राम सोना है। तो 1 ग्राम की कदर करेंगे आप। लेकिन जब गेहूँ तोलते हैं, सब्जी तोलते हैं, तो क्विंटल में तोला जाता है, तो वहाँ 1 किलो 2 किलो की भी कदर नहीं होगी। स्केल की बात है दोस्तों। तो ऐसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इंट्राडे में जब आप बात करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस आधा परसेंट 1% का होगा, आपका टारगेट 1% 2% का होगा। तो वहाँ पे आपको वो छोटी सी रेंज में चीज़ें देखनी होगी। तो जब आप टाइम फ्रेम लेंगे तो 5 मिनट 15 मिनट की लेंगे। और यहीं पे जब हम पोजिशनल की बात कर रहे हैं, अब आपको चाहिए 6 महीने का 1 साल का चार्ट, तो क्या करना पड़ेगा? 1 साल के चार्ट के लिए या 10 साल के चार्ट के लिए आपको 4 आवर की एक कैंडल लेनी पड़ेगी या 1 डे की एक कैंडल लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक चार्ट में जब हमको ऐसा नज़र आएगा एक दिन का एक कैंडल है, तो 250 दिनों का
250 कैंडल हुआ। ऐसे करके एक बड़ा चार्ट बनेगा। और बहुत लंबे चार्ट देखने हैं 10-15 सालों के, तब तो एक महीने की एक कैंडल भी देखनी होती है। तो दोस्तों, जैसे आप in.investing.com पे जाते हैं, चार्ट के लिए मैंने कई बार ये नाम सजेस्ट किया है, तो आपको वहाँ पे एक तरफ तो ड्यूरेशन दिखती है। ड्यूरेशन का मतलब अगर वो दिख रहे हैं, बता रहे हैं 1 मंथ चार्ट, मतलब वो 1 महीने का चार्ट है। वो बता रहे हैं 6 मंथ चार्ट, मतलब 6 महीने का चार्ट है। लेकिन जहाँ पे आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, ये टाइम फ्रेम की बात हो रही है। तो 1 डे और 1 मंथ का टाइम फ्रेम जब आप लेते हैं, 1 डे का लेंगे तो 2 साल का चार्ट आपको दिख जाएगा ड्यूरेशन में। 1 मंथ लेंगे तो आपको 10 साल से ज़्यादा का चार्ट दिख जाएगा ड्यूरेशन में। चार्ट कितनी ड्यूरेशन का है ये कैसे पता लगेगा आपको? आप वहाँ नीचे देखेंगे टाइम फ्रेम में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सालों में लिखा हुआ है। 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आपको मालूम पड़ रहा है कि अच्छा 2008 से लेकर 2018 तक का चार्ट है। या फिर आपको ऐसा नजर आए कि ये 2020, 2021 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल दिखा रहा है, इसका मतलब 1 डे की कैंडल है और 2 साल का चार्ट दिख रहा है। चलिए दोस्तों, तो अब इसमें आगे बात क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो कैंडलस्टिक चार्ट आप खोल के बैठे हैं, वहाँ पे कब आपको ऐसा दिखा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वाइट 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 कैंडल या ग्रीन 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 कैंडल बनी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही है। इसका मतलब आपको ये मालूम पड़ रहा है बार बार कि कितनी भी तेजी आए उसके बाद में एक रेंज बनती है, उसके बाद ही आगे और तेजी आनी है या मंदी आनी है, ये तय होता है। लेकिन आगे तेजी आती कि मंदी आती है उसका अंदाजा नहीं लगाएंगे हम। वहाँ पे हमारा काम है उस रेंज के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को नजर में रख के, और जब ब्रेकआउट हो तब वहाँ पे पोजीशन बनाना। अभी आप जब देखते हैं ना कि ये ऑल इन वन स्क्रीनर में जो इतना पैसा बन रहा है और इतनी क्लैरिटी के साथ बन रहा है, वो क्यों बन पा रहा है? और बाकी लोग जो अगर स्क्रीनर का इस्तेमाल नहीं करें तो वो इस स्टॉक को छू क्यों नहीं सकते? समझना होगा आपको। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूं। देखिए, अगर आपने 2500, 2700 पे आईआरसीटीसी को देखा, 2500 से 2700, 2800 तक आपको कितना परसेंट मिल गया? 10% का गेन हो गया। अब उसके बाद उसी में तेजी करने की हिम्मत आपकी होगी क्या? ईमानदारी से बात करनी है तो आप क्या करेंगे कि आप वहां पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अब नीचे आएगा तो देखेंगे, और वहीं से वो 2900 होके 3100 हो जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा इतना क्यों भाग रहा है। अब वो भागता चला जा रहा है, थोड़ा सा 100-150 पॉइंट नीचे आता है, 5% नीचे जाता है, फिर 20% ऊपर चला जाता है, 3400 हो जाता है। अब इसको खरीदने की ताकत आपको कहां से आएगी? खरीदने की ताकत सिर्फ एक जगह से आ सकती है कि अगर इसमें अभी भी वॉल्यूम आ रहा है और ये अभी भी अपने हाई के करीब बना हुआ है, इसका मतलब इसकी रैली अभी कंटिन्यू है, और रैली कंटिन्यू है तब तक ट्रेंड के फ्रेंड बन के आपको काम करना है। तो आप अपनी पोजीशन बनाएंगे और आपके दिमाग में सिर्फ एक बात रहेगी कि मेरी रिस्क अपेटाइट कैसी है, मेरी कैपिटल कितनी है, उस हिसाब से मैं कितना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके काम कर सकता हूँ। अब किसी के पास 50,000 कैपिटल थी तो उसके पास या तो 500 रुपए या 1000 रुपए, 1% या 2% का रिस्क लेने की ताकत थी। तो उसने क्या किया? उसने ऐसा किया कि वहां पे 30 शेयर खरीद लिए, 20 रुपए का स्टॉप लॉस ले लिया, ये ½ % का स्टॉप लॉस हो गया। 30 शेयर 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 इंटू 2600, और वो स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया आईआरसीटीसी में। 600 रुपए का रिस्क लिया था, आईआरसीटीसी भागा, सीधा 125 रुपए ऊपर चला गया, 150 रुपए ऊपर चला गया, और वो 30 शेयर में 4500 रुपए आपने कमाए, आप बाहर आ गए। अगले दिन फिर आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम है, एलटीपी हाई के करीब है। अब आपको याद है कि पिछले 2 दिन से मैंने इसमें पैसा बनाया, मेरे सामने सामने ये भाग के 3300 से 37, 3800 चला गया है, 4000 का इसने हाई बना दिया है। ऐसी चीजें जब दिमाग में आएगी तो आप क्या करेंगे? आप आगे अपना वॉल्यूम कम करते जाएंगे। पहले आप 30 शेयर में काम कर रहे थे, आप 10 शेयर में काम करेंगे, लेकिन पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि जब भागता हुआ शेयर नए नए हाई बनाता है ना, अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के, तो लिमिटलेस है मामला। लेकिन एक नॉर्मल सा बंदा जो एक बार किसी स्टॉक में तेजी कर चुका है, 2 बार किसी स्टॉक में तेजी कर चुका है, उसको वो नहीं ले पाता, और यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। और हम क्या करते हैं, जो शेयर बहुत दिनों से नीचे पड़ा है हम उसको इकट्ठा करते जाते हैं, हम बात करते जाते हैं कि यार इसको खरीदते हैं,
इसमें धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते हैं, वेट करेंगे और वो चलता ही नहीं है। तो वो क्या खा जाता है, वो आपका टाइम खा जाता है और साथ में आपका हौसला भी खा जाता है। जैसे जस्ट डायल था, जस्ट डायल वहाँ 1050 से गिरते गिरते नीचे आ गया था 850-900 रुपए के लेवल पे। 900 से बड़ी मुश्किल से 1000 पे आया और फिर वहीं घूमने लगा, और 1000 से अब 1100 जाने की तैयारी नहीं है। उस बात को 2.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। अब 2.5-3 महीने में ऐसा भी नहीं कहूंगा कि वो नीचे जाके 600 रुपये हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम उसको लेके बैठे हैं। जैसे बायर क्रॉप देख लीजिए, अभी आप 6100 रुपये से गिर के ये 5300 रुपये पे आके खड़ा हो गया है, और इससे बहुत नीचे भी नहीं जा रहा है। बीच बीच में 5400 5500 होता रहता है, लेकिन वापस लुढ़क के यहीं आ जाता है। अब इस बात को 2-2.5 महीना हो चुका है। 2.5 महीने में अगर मैं इस पैसे पे जो मैंने लगा रखा है, सपोज आपने बायर क्रॉप में 100 शेयर खरीद रखे 5.5 लाख रुपए के, तो 5.5 लाख रुपए पे रोज का अगर मैं आधा % भी गिनूं तो 2,500 रुपया पर डे होता है। अब ये 2,500 रुपया मैं इन 3 महीनों में 90 दिनों में, पूरे 90 दिन तो मैं नहीं 2,500 रुपये रोज बना लेता, लेकिन मैं ये कर सकता था ना कि शायद 40-50 दिन तो बनता, तो 1 लाख रुपया उसमें से निकल के आता, पैसा निकल के आता, और ये जो तनाव मैंने इतना झेला है ये मेरा खत्म हो जाता। तो आपका काम क्या है कि ये जो ब्रेकआउट होता है इस पे आपकी पोजीशन बननी चाहिए। अब हमारे दिमाग में जो भी स्टॉक हम खरीदते हैं जिसमें फायदा होता है, वो हमारे ऊपर एक ट्रेस छोड़ के जाता है, एक असर छोड़ के जाता है। या तो हम उस शेयर से कहीं अटैच होने लगते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं, या फिर जिसमें नुकसान हुआ है उसका ये असर रहता है कि हम उससे डरने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, घबराने लगते हैं। अब उसी स्टॉक में दोबारा एंट्री अगर स्क्रीनर को देख के करते हैं तो फिर आप अपना दिमाग लगा के परेशान नहीं होते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोल इंडिया इतना डिफेंसिव शेयर था कि उसमें हम हाथ लगाने को भी परेशान रहते थे कि कहाँ इसको हाथ लगाएंगे, चलता तो है ही नहीं। अब कोल इंडिया जब स्क्रीनर में आया, तो अगर स्क्रीनर में नहीं हो तो मैं हाथ भी ना लगाऊं, लेकिन स्क्रीनर में आया तो मैंने वहां पे पोजीशन बना ली। तो 160 रुपए पे मैं लेके गया 2000 शेयर, वो सीधा अगले दिन आराम से 167-168 बिक रहा है। अब वो 15-16 हजार रुपए एक दिन के अंदर एक झटके में दे रहा है, और आज तो वो 175 हो गया। वो जो पूरा नहीं बेचा और कुछ टुकड़ा बचा हुआ है 30-40%, वो अब इतना पैसा भी दे रहा है आपको। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो रहा है कि जब मैं कोई पर्टिकुलर अपना, जैसे ऑल इन वन स्क्रीनर है, 325 PM स्क्रीनर है, उसमें देखता हूं, फिर मैं अपनी पोजीशन बनाता हूं। कंसेप्ट तो सेम है। कंसेप्ट पहले क्या था, जो आपको पहले के वीडियोस में बताया, पिछले 15 सालों से हम जो बात कर रहे हैं कि आपको ब्रेकआउट्स देखने हैं, मंथली गेनर लूजर, वीकली गेनर लूजर, या डेली प्रीवियस डे हाई लो, दिन का हाई लो, उस पर जब ब्रेकआउट हो तो हमको अपनी पोजीशन बनानी है कैलकुलेटेड। लेकिन ये प्रोसेस करने में जो टाइम आपको लगता है, उसी टाइम में तो आप चुक जाते हैं। अब सपोज कोल इंडिया 171 से भागना शुरू करता है, और आप जाके चेक कर रहे हैं इस शेयर को, उस शेयर को। पहले तो कल परसों जिसमें काम किया उससे नजर ही नहीं हट रही, बार बार ध्यान उस पर जा रहा है। अब कोल इंडिया बहुत सारे शेयर की डिटेल देखने गए, और 10 मिनट बाद हम निकल के आए कि नहीं भाई, कोल इंडिया ने अपना हाई तोड़ा है। तब तक वो 171 से 173.5 हो गया। अब आपकी एंट्री लेट हो गई तो एग्जिट अर्ली करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, 171 पे एंट्री करने थे, 173.5 पे तो एक पार्ट बुक भी कर लेते। अब 173.5 पे आपकी एंट्री हुई है, और ये लुढ़क के 172.5 आ गया एक बार। तो बाहर खड़ा आदमी कहेगा क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपये नीचे आ गया तो। लेकिन दोस्तों, जिसने पोजीशन बना रखी है ना, वो तो रेड कलर देख के साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर आता है, खासतौर पे जब शेयर मार्केट बहुत गिर रहा हो। निफ्टी सेंसेक्स में फ्री फॉल था आज, वो नहीं गिर रहा था ज्यादा। कोल इंडिया बाजार के गिरने के साथ में गिर नहीं रहा था, बल्कि ऊपर ही जा रहा था। तो आपको उसमें भरोसा रखना चाहिए था, लेकिन अभी उतना अनुभव नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। तो क्या हुआ कि कोल इंडिया वहां से धीरे से वापस ऊपर आता है, फिर आप ज्यादा हिम्मत करके रख के 174 पे निकल भी जाते हैं, 500-700 रुपए लेके बाहर हो गए। तो सब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि ये जो हम मेहनत कर रहे थे, जो वो मेहनत अगर कहीं पे हो चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से, अगर हमको ये चीज़ रेडीमेड कहीं मिल जाए तो हम तो मेहनत करेंगे ही, उतनी ही मेहनत करके हम कई गुना आगे चले जाएंगे। मैंने कई बार लोगों से कहा है कि मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैंने अपने लेवल पे चीज़ें सीखी और बहुत बरस लग गए। अगर जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसा कोई बताने वाला मुझे 15 साल पहले मिल जाता
तो मैं जहाँ खड़ा हूँ उससे काफ़ी आगे चला जाता, क्योंकि पैसा चला जाएगा वो तो लौट के आ जाएगा, पैसा खर्च कर दिया वो भी आ जाएगा, लेकिन जो समय चला गया, जो मौके चले गए वो नहीं आते दोस्तों। आपको अच्छे से याद होगा कि 530-550 रुपए पे भारतीय एयरटेल था और आसानी से पोजीशन बनाई जा सकती थी, अब वो 740 पे आके खड़ा हो गया। अब वो मौका कहाँ से लाएंगे आप? आपने बहुत सारे शेयर्स में इस तरह का मूवमेंट देखा है कि गजब का मौका आप बोल सकते थे उसको, लेकिन अब वो मौका चला गया तो चला गया। तो दोस्तों अभी ये जो ऑल इन वन स्क्रीनर का हम 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर का वीक रख रहे हैं, सभी लोगों से यही कहूँगा मैं कि या तो स्क्रीनर ले लीजिए डायरेक्ट 1499 में, ऑफर चल रहा है तो, दूसरा नहीं तो 1 मंथ के सपोर्ट के साथ 10,000 में और 20,000 में 3 मंथ का सपोर्ट, ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट है। कोई बोलेगा कि अरे सर मैं 20,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो फिर उससे डिसीजन नहीं होगा। 10,000 खर्च कर रहा हूँ ये सोच के डिसीजन नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि 10,000 मैंने दिए और बुरी से बुरी हालत में क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 500 रुपये रोज का निकाल लूँगा? तो मेरा तो 10,000 रुपया 12-13 हज़ार रुपया करके बाहर आ जाएगा। और धीरे धीरे अगर मैं 3 महीने के पैकेज में हूँ तो 500 पे ही थोड़ी अटका रहूँगा, धीरे धीरे 1500-2000 तक तो चला ही जाऊँगा। तो कुल मिला के 90 दिनों में मेरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि कम से कम 2 लाख रुपया मैं निकाल के लाऊँ। तो 20,000 का अगर 2 लाख या 1 लाख बनता दिखता है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट समझ के काम करते हैं। तो दोस्तों बिजनेस में वही आदमी आगे जा सकता है जिसको ये कैलकुलेशन समझ में आता हो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा आपसे। हाँ, आपको ही ये बिजनेस करना है, इस बिजनेस में एक्सेल करना है, इसमें आगे जाना है, और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है उसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो आपको देखना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो यही नज़रिए के साथ आप जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड डाउनलोड कीजिए। संडे को इस बार वेबिनार होगा तो जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे ही वो वेबिनार होगा, इसलिए आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए तत्काल। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय। कॉल कीजिए 8381021346, 9630015450।